गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो महिला सुपरवाइजर के लिए 2 क्वेश्चन बहुत आ रहे थे और मुझे लगा कि ज़रूरी है कि बुक सब पढ़ते हैं, बट पढ़ने का तरीका क्या हो पहला, और दूसरी चीज़ है रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि रिवीजन के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप 400 पेजेस की बुक पढ़ रहे हो या फिर 300 पेजेस की बुक पढ़ रहे हो या फिर जितने भी पेजेस की बुक पढ़ रहे हो, बट उस बुक को कैसे पढ़ें, कैसे हम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ती हूँ वो आपको बताऊँ। हालांकि मैंने कई बार बताया है, लेकिन कई सारे लोग नए ऐड होते हैं, नए सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके लिए मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मैं एग्जाम्पल के साथ। अब ये चूँकि मेरे पास यही बुक है, इसलिए मैं इस बुक के साथ ही बता रही हूँ। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, सोर्सेज के लिए आप लोग परेशान मत हुआ करो। जो आपके पास सोर्स है आप उसी पे जाओ और उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि वहाँ से क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। जैसे एक मिनट, हाँ। जैसे पहला टॉपिक है पोषण, है ना, न्यूट्रिशन। तो जैसे मान लो ये पहला पेज है, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब मैं ये पहले पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि पोषण पढ़ने से पहले आपको पीवाईक्यूज देखने हैं कि पोषण से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मैंने जब पीवाईक्यू देखा तो मुझे समझ आया कि विटामिन से आसान आ रहे हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर विटामिन के अन्य नाम, या फिर कौन सा किस विटामिन की कमी से औरतें बाझपन का शिकार हो जाती हैं। यहाँ से आसान और ऊपर ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने कार्बोहाइड्रेट से देखा तो थोड़ा सा टफ आ रहा है, जब मैंने फैट से देखा तो थोड़ा सा टफ आ रहा है, डीप में आ रहा है क्वेश्चन, जो हमने कभी सुना भी नहीं था उस फैक्ट के बारे में। तो ये जब हम पीवाईक्यू देख के फिर पोषण पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमको समझ आएगा कि विटामिन में कहाँ फोकस करना है, कार्बोहाइड्रेट्स में कहाँ फोकस करना है, और बाकी अदर जो भी टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स है वहाँ पे कहाँ फोकस करना है। फिर हमने देखा कि इस पोषण टॉपिक को इस बुक में लगभग 30 पेज में कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमने टाइम डिसाइड कर लिया। मान लो 1.5 घंटे 2 घंटे अपने अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, किसी के पास ज़्यादा टाइम, किसी के पास कम टाइम है। मैंने सोचा कि 1.5 घंटे में मैं इस पोषण के जितना भी मैक्सिमम पोर्शन होगा मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया पहले पेज से। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ के भी दिखाती हूँ, पढ़ा सुनाती हूँ। ठीक है, जैसे पोषण एक विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया। कौन सी क्रिया? उपापचयी क्रिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना है, पर मैं पूरा पढ़ के बताती हूँ एक पैराग्राफ। पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, इंपॉर्टेंट है, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। यहाँ से मैंने 4 से 5 कीवर्ड्स देखे जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, कुछ को बिल्कुल भी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने समझ लिया कैसे। अब जैसे पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है। पोषण कौन सी क्रिया है? उपापचयी क्रिया। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछा जा सकता है कि निम्न में से पोषण क्रिया है, कौन सी क्रिया है? लिखा रहेगा उपापचयी क्रिया और 3 अन्य क्रियाएं, आपको एक क्लिक करना है। तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम ही हमको क्वेश्चन बना के रैच करना चाहिए अपने मन में कि ठीक है यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। अब मुझे यहाँ पे लगा कि मैं उपापचयी क्रिया को हाईलाइट मतलब अंडरलाइन कर लूँ। ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया। फिर दूसरा स्वांगीकरण, दूसरा कीवर्ड। फिर यहाँ से मुझे ये दिखा कि अगर हम अच्छे पोषक तत्वों को लेते हैं, अच्छे से पोषण हमारे अंदर होता है तो उसके साथ क्या क्या लाभ होते हैं। तो शारीरिक वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, ऊतकों का नवीनीकरण होता है, जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। अब हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि पोषण के दौरान या पोषण के तहत, पोषण के फलस्वरूप कौन कौन सी क्रियाएं हमारे शरीर में नहीं होती, कौन सी क्रिया होती है, या फिर पूछा जा सकता है कौन सी नहीं होती है। इन 4 में से 3 दिए जाए और एक ना दिया जाए तो आपको समझ, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है ना कि हमको पता है कि जब हम प्रोटीन लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि भी होगी, मरम्मत भी होगा। तो ये बेसिक है, तो इसको हम हाईलाइट अगर ना भी करें तो चल जाएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में मैंने एक उपापचयी क्रिया को किया और एक मैंने स्वांगीकरण को कर लिया। फिर इसी तरीके से आप बाकी के पैराग्राफ पढ़िए। ये पहली बार पढ़ने का तरीका हो गया। ठीक है, आपने मान लो एक दिन में 1.5 घंटे में मान लो आपने इतने पेजेस पढ़े हैं। ठीक है, रिवीजन का भी मैं बताऊंगी। अब जब आप, ये तो पहले दिन हो गया पढ़ने का, अब जब आप दूसरे दिन पढ़ने बैठो तो आपका ये होना चाहिए ना कि आप यहाँ से स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, मैं बोलूँगी भले आपको 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, लेकिन आप इसी पेज से वापस से जो आपने हाईलाइट किए थे, जो आपने कीवर्ड्स देखे हैं, हाईलाइट किए हैं, उसी को, सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को देखिए।
उन्हीं कीवर्ड्स में कुछ आपको एकदम अच्छे से पता होंगे कि हमने पढ़ा था उपापचयी क्रिया होती है, अगर आपको याद है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। फिर कुछ ऐसा कीवर्ड, मान लो एग्जांपल के लिए स्वांगीकरण, आपको याद नहीं आया कि स्वांगीकरण होता है, तो आप दूसरे, जैसे मैंने ये पेन यूज किया था, तो आप इस मार्कर से आप हाईलाइट कर लो, या फिर मैं क्या करती हूँ, एक ग्रीन या फिर नियॉन कलर का हाईलाइटर आता है, उसी से जो कीवर्ड्स मैंने कल लगाए थे या फिर आज लगाए हैं, हाईलाइट किए थे, उनमें से भी जो मुझे लग रहा है और इम्पॉर्टेंट है, या फिर उनमें से भी जो मुझे याद नहीं रहते, उसी को मैं वापस से हाईलाइट कर लेती हूँ। तो जो कल पूरे लगभग 100 शब्दों में से मैंने 20 से 25 कीवर्ड्स निकाले थे कि मुझे इसी पे ध्यान देना है, वो आज रह गए 20 से 25 में से केवल 10 या 5। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन में टाइम बचेगा। तो पहला रिवीजन पढ़ने का तरीका बता दिया। फर्स्ट रिवीजन आपको सेकेंड डे ही करना है। फिर तीसरा रिवीजन आपको कैसे करना है, जैसे मान लो पहले दिन आपने ये पढ़ा, फिर यहाँ से पढ़ने के बजाय आपने दूसरे दिन ये पढ़ा, मतलब कि ये पेजेस वापस से, तो ये पहला रिवीजन हो गया। इसी तरह के आपको एक आगे बढ़ते बढ़ते पीछे वाले डेट्स को कंप्लीट करता जाना है, ठीक है। दूसरा रिवीजन आपका हफ्ते में होना चाहिए, यानी कि आप, जैसे मैं मेंटरशिप में भी यही कर रही हूँ, 5 दिन या 6 दिन पूरा टारगेट दो और 7वें दिन अच्छे से उसी का टेस्ट, उसी से भले ही 30 क्वेश्चन दो, लेकिन उन्हीं से जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो लोग उन पूरे 6 दिन में पढ़े हुए टारगेट को रिवीजन करते हैं। तो आपका भी ये टारगेट होना चाहिए कि आपने 6 दिन में जो भी पढ़ा है, 7वें दिन आपको पूरे दिन बैठ के रिवीजन करो। ऊपर कीवर्ड्स देख लो, ICMR रिपोर्ट्स देख लो, जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसको देख लो, नोट्स अगर बनाए हैं योजनाओं की, विभागों की, अलग अलग विभिन्न विभागों की योजनाओं की, उनको देख लो। तो 7वें दिन ये सेकेंड रिवीजन हो गया। तीसरा रिवीजन होना चाहिए 15 दिन, मतलब 15 दिन बाद। 15 दिन बाद आप 2 दिन का पूरा अपने आप को गैप दो, अपने आप की पढ़ाई को रोक के जो भी 15 दिन में पढ़ा है उनका रिवीजन करो। 3 रिवीजन इस तरीके से कर लिया तो 80% आपसे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे जहाँ से आपने पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 80 to 85 या 90% तक जा सकते हो। चौथा रिवीजन महीने में एक बार और कर लो, बस 3 से 4 बार रिवीजन करें। आप ये बोलते हो ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर आप ये बोलते हो कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मैं भूल जा रही हूँ 1 महीने बाद। अरे अगर आपने आज पढ़ा है और उसको 2 हफ्ते बाद देखोगे या फिर 1 महीने बाद देखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर पढ़ने का। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो, इसको आपने किसी भी बुक की बात कर रही हूँ, मेरे पास ये है तो मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो, 6 से 7 बारी आपने 45 दिन में पढ़ लिया तो बिलीव मी आप बेस्ट दोगे अपना। लेकिन अगर आपने इस बुक को भी पढ़ा, इस बुक को पढ़ के फेंक दिया कि चलो इससे हो गया काम, दूसरे बुक को लाए उसको पढ़ा फेंक दिया, हो गया काम, तीसरे बुक को लाए पढ़ा फेंक दिया, किसी भी बुक के लायक नहीं रहोगे। जहाँ आपसे 200 में से आप 140 करने लायक रहते हैं, अगर 3 बुक पढ़ के उनका रिवीजन नहीं किया है तो 200 में से 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो आपको इसकी वैल्यू समझनी होगी कि बुक सब पढ़ते हैं, लेकिन बुक के पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, बुक के कैसे कीवर्ड्स निकाले वो आना चाहिए, कैसे हम पढ़ते टाइम क्वेश्चन रैज करें। आपको क्वेश्चन रैज करना है कि एक पैराग्राफ में हमने पढ़ तो लिया है, पर 2 मिनट रुक के उसी पैराग्राफ से आपको ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा फैक्ट एज अ क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बनेगा तो कैसे आ सकता है, कहीं से कंसेप्ट से आएगा कि यहाँ से फैक्ट से आएगा। तो आपको पढ़ते टाइम ही पूरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, ठीक है। फिर इस तरीके से पढ़ो, फिर देखो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मेरे को आके बोलना आपको ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो इसी तरीके के, मैं किसी एक के डाउट उठा के यहाँ पे वीडियो बना देती हूँ, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।